देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजदा। हेमंत सरकार ने अपने वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना लागू करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाई है। कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सशर्त मंजूरी दी गई है। इसे लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वहीं सरकार ने गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया है। कर्मियों को सरकार का बड़ा तोहफा, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सशर्त मंजूरी। 22वां प्रस्ताव नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संबंध में इस प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई। पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति दे दी गई है। इसे लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कार्मिक के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव कमेटी के सदस्य पुरानी पेंशन योजना की स्थिति की जानकारी लेंगे। कैबिनेट के इस फैसले से उत्साहित कर्मचारियों ने सीएम हेमंत सोरेन को फूल मालाओं से लाद दिया। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पैसा करते हो, चाहे पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हो, चाहे खेल कूद करने वाले खिलाड़ी हो, किस क्षेत्र में सरकार निर्णय नहीं ले रही है। आज देखिए, राज्य का इंसान मान सम्मान से जी सके, गौरव से जी सके, ये हमारा हमेशा से विचार रहा है। संवेदनशील सरकार और संवेदनशील निर्णय करने के लिए लगी रहती है। पहली सरकार हमने देखा है जो कर्मचारी के बुढ़ापे के सहारे के लिए इतना सजग और सक्रिय रहा हो। उन्होंने वादा किया था, उस वादे को पूरा किया। कर्मचारी भी अपने वादे पर हमेशा अडिग रहेंगे और आजीवन इनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। हम सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल में हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन यह समझ लीजिए कि एक एक सरकारी कर्मचारी, 1,20,000 सरकारी कर्मचारी वर्तमान सरकार के प्रति मरते दम तक कृतज्ञ रहेगा। कैबिनेट का फैसला, गरीबों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त, मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि के लिए प्रस्ताव पारित, 27 रुपए अलग से देगी सरकार, अब मिलेगा 237 रुपए। निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीयों के लिए आरक्षित। 2022-23 के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को सेवा विस्तार। पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली में संशोधन। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को प्रशासनिक स्वीकृति। कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की मांगे भी जल्द पूरी होगी। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और हमने पुराने पेंशन नीति को लागू करने के लिए जो व्यवधान आ रही है उसके लिए कमेटी का भी फॉर्मेशन किया है। उसको समाप्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री गंभीर हैं, सरकार गंभीर है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 30 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जो कि पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के निमित्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का निर्माण करेगी, विकसित करेगी और पुनः इसे मंत्रिपरिषद में रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें टाना भक्तों को 4,000 रुपए भत्ता देने और निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण स्थानीयों को देने के साथ पीडीएस दुकानों से लाभुकों को हर महीने 1 किलो दाल देने का फैसला शामिल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन के साथ शहनवाज की रिपोर्ट। तो हेमंत सरकार का ये बड़ा फैसला और ये जो कल कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये अहम फैसले जिस पर मुहर लगी है। सीधा जुड़ेंगे धनबाद से सहयोगी अरुण बनवाल और जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले धनबाद का रुख करते हैं। अब अरुण, जिस तरीके से हेमंत सरकार ने वादे किए थे उन वादों के मुताबिक अब उन तमाम चीजों को धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित राजा कह सकते हैं जो चुनाव के समय जिस तरह की घोषणाएं की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, उसकी धीरे धीरे ही सही उसको स्टेप बाय स्टेप उसको स्टार्ट किया जा रहा है, आरंभ किया जा रहा है। और इसके तहत एक तो सबसे पहले जो दिल्ली सरकार की तर्ज पे यहाँ भी गरीबों को बिजली मुफ्त देने की जो सोच है
उससे निश्चित रूप से गरीबों का कल्याण होगा। हालांकि वहाँ 200 यूनिट है, झारखंड में 100 यूनिट तक जो बिजली का कंज्यूम करेंगे उसको लाभ मिलेगा। तो ऐसे बहुत बड़ा एक बहुसंख्यक वर्ग है जिसको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये महंगाई का दौर है और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी सी भी राहत उनको मिलती है तो बहुत बड़ी बात होगी। वहीं इसके अलावा पीडीएस में भी चना, जो अब तक चना नहीं दिया जा रहा था, वो 1 रुपये के दर पे 1 किलो चना एक परिवार को देना है, ये भी उनके लिए राहत की बात होगी। क्योंकि जब मार्केट से अगर खरीद किया जाए तो 50 रुपये 60 रुपये किलो चना मिलता है। तो जो आम व्यक्ति है, जो निचले स्तर का जो व्यक्ति है, उसके लिए ये फायदेमंद होगा। एक जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो उनकी जो लंबित मांगे थी, जो पुरानी पेंशन दरों को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने बहुत सारे परिवर्तन करके जो पुरानी जो पेंशन उनको भुगतान की जा रही थी उसको रोक दिया गया था। तो उसके लिए कल कैबिनेट ने है उसका डिसीजन लिया और 1 दिसंबर 2004 तक जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई थी उन्हें पुरानी दर पे पेंशन लागू कर दिया गया। इस बात की घोषणा के साथ ही कल ही राजदा कह सकते हैं धनबाद में जो देर शाम कार्यालय बंद होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा गया और लोग अपने कार्यालयों के समक्ष उपस्थित होकर न सिर्फ आतिशबाजी किए बल्कि हेमंत सोरेन सरकार के समर्थन में नारे भी लगाए और इसे अपनी एक ऐसा कहें अपनी जो लड़ाई थी उसमें जीत बताया। तो कह सकते हैं राज्य सरकार की ये जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं थी, उसको धीरे धीरे उतार रही है धरातल पे और उसका फायदा जो है आम लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए अब जरा जमशेदपुर से जुड़ जाते हैं, हमारे साथ सहयोगी प्रभात है। प्रभात, राज्य सरकार के तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है, राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना की मंजूरी मिली है, मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि हुई है, 75% स्थानीय आरक्षण की भी बात कही गई है और गरीबों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त। तो सौगातों की बारिश कल की है हेमंत सरकार ने। बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से चुनाव के वक्त में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वायदे किए थे वो अब वायदे धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है, चाहे वो छात्र के क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में। सबसे बड़ा फैसला जो बिजली का यूनिट में जो 100 यूनिट तक बिजली उठाए गए खर्च करते हैं उसको माफ़ कर दिया है, वो बहुत बड़ी राहत वाली बात है। क्योंकि अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में लगभग 4 लाख से ऊपर उपभोक्ता है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 26 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इस महंगाई में राहत तो जरूर मिल रही है। साथ ही साथ जो मनरेगा में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको भी उनके में भी वृद्धि कर दी गई है, 27 रुपये वृद्धि कर, अब 237 रुपया उन्हें मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हम ये कर सकते हैं कि लगातार राज्य सरकार जो वादे किए थे वो वादे धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं और पुराने जो पेंशन योजना है उसे लागू कर दिया। आपने देखा किस हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाया किस तरीके से कर्मचारी, लगभग 1 लाख से ऊपर कर्मचारी कितने खुश है और वो किस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो समझा जा सकता है राज्य के मुख्यमंत्री जिस तरीके से चुनाव के समय में सरकार ने वादे किए थे वो वादे अब धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं और जो भी अब अन्य योजनाएं जो बची है, जो उस वक्त वादे किए गए थे वो भी धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं। निश्चित है कमेटी बनाई गई है, कमेटी बनाने के बाद फिर से ये प्रस्ताव आएगा वो भी सामने आने लगेगा। लेकिन साथ ही साथ जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और लगातार चाहे वो जमशेदपुर हो चाहे रांची में लगातार ये बात कहते रहे कि जो पुलिस विभाग की जो आरक्षियों की जो मांग थी वो भी अब धीरे धीरे वो भी पूरा करने की बात करें और आने वाले दिनों में उससे भी प्रस्ताव में लाया जाएगा और उससे जो वादे किए गए थे कि जो पुलिसकर्मियों का भत्ता बढ़ेगा और अन्य सुविधाएं हैं उसे भी लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राज्य सरकार जो अपने वादे पूरे करने की कवायद शुरू कर दिया और आज भी कई 1000 लोगों को नौकरियां दी जाएगी युवाओं को, ये बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने उस समय वादा किया था कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जाएगी और उसकी कवायद शुरू भी हो गया। आज उसका एक बड़ा खाका देखने को भी मिलेगा किस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो युवा हैं उसे नियुक्ति पक्ष। तो सरकार नियुक्तियों में भी लगातार आगे बढ़ते जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में जो खाली पद है उसे भरा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार की एक अच्छी पहले आने वाले दिनों में इसका फायदा भी मिलेगा राज्य सरकार को और ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है उसे भी कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ मिलने लगेगा आने वाले दिनों में जिस तरीके से राज्य सरकार ने ये सारे प्रस्ताव लाए। तो हम कह सकते हैं कि अब सरकार अपनी रफ्तार पर आ गई है। चूंकि 2 सालों तक कोरोना था उस वजह से लगभग सारे विकास के काम में रुक गए थे। अब लगातार हर कार्यक्रम हो रहे हैं, विकास के कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है और हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो राज्य है अपना
पटरी पे आने लगा और इसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी राजधानी रांची से सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, कल कैबिनेट की बैठक हुई और कई अहम फैसले लिए गए। पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी मिली है और साथ ही सरकार ने, हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि ये जनता की सरकार जनता के लिए है, जो वादे किए थे उसे निभाए गए हैं। हाँ, देखिए राजदा, कल कैबिनेट की बैठक में लगभग 55 जो प्रस्ताव आए थे उसको स्वीकृति मिली है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पूरे समाज को लेकर के एक ये कैबिनेट की बैठक जो एक मैसेज देता है। आप शिक्षा की बात कर लें, टाना भगतों की बात कर लें या मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने की बात कर लें, तो एक बड़ी बात है। और लगातार एक आंदोलन हो रहा था राज्य में कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो कब से सरकार शुरू करेगी, और देखिए उसको लेकर के हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसको एक स्वीकृति दिया है और 3 सदस्यीय जो है एक कमेटी भी गठित की गई है। तो बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो 2004 के बाद जो लोग सर्विस में आए थे उन्हें पेंशन मिलना बंद हो गया था और ये केंद्र सरकार ने इसकी जो है उस समय ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी सरकार में ये घोषणा हुई थी कि 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन एक बड़ा एक आधार होता है सरकारी कर्मचारियों के लिए और वो अब लागू होगी तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए, परिवार के लिए एक राहत वाली और एक बड़ी खबर है ये। और देखिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, ये भी एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे राजदा कि जो राज्य के जो सरकारी विद्यालयों में 400 जो प्रिंसिपल है उन्हें अब IIM जो है प्रशिक्षण देगा। मतलब देखिए अभी पूरे प्रदेश में एक अभियान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक चलाया है मॉडल स्कूल का। तो अभी प्रथम फेज में 80 स्कूल को जो है मॉडल स्कूल के रूप में तमाम लोगों के लिए सुविधा देना है। तो ये उसी को लेकर के एक बड़ी पहल है कि ये जो स्कूल होंगे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील होंगे, CBSE पैटर्न पे होगा। तो उनके लिए प्रशिक्षण का जिम्मेवारी IIM को मिला है। तो ये एक अच्छी खबर है कि राज्य में जो लोग प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे अब रांची के जिला स्कूल में पढ़ पाएंगे, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एक बड़ी योजना राज्य सरकार की है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाना। तो कैबिनेट की जो बैठक है आप देखेंगे टाना भक्तों को अब वस्त्र खरीदने के लिए 1 साल में 8,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। तो ये खबर हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है और इसको कुल मिला जुला कर बात करेंगे तो हर सेक्टर को इस कैबिनेट की बैठक में टच किया गया है। और ये एक हम कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक जो है कई लोगों के लिए राहत लेकर आया। अब देखेंगे निजी क्षेत्रों में रोजगार को लेकर 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी एक बड़ी खबर है और हम कह सकते हैं कि लगातार ये भी बात उठ रही थी कि भाई कैसे लोगों को नौकरी मिले प्राइवेट सेक्टर में। तो अब निजी क्षेत्र में भी यदि हमारे अपने अपने जिले में लोगों को नौकरी मिलेगी तो एक राहत होगी। तो जिस तरह से नौकरी को लेकर या बेरोजगारी का जो आलम है उसको लेकर राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। और आज आप देखेंगे कि मोराबादी मैदान में 11,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा निजी क्षेत्रों में, अच्छे कंपनियों में। तो एक हम कह सकते हैं कि आप उधर शुरुआती दौर में देखेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कुछ कोरोना की वजह से पूरे राज्य की विधि व्यवस्था और कैसे लोगों को भोजन मिले उस पर पूरा ध्यान चला गया था क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थिति थी। अब समय समय पे जैसे जैसे तमाम चीज़ें हो रही हैं तो ये जो वादा ये गठबंधन की सरकार ने की थी अब धीरे धीरे उसे जमीनी धरातल पे उतार रही है और ये स्वागत योग्य है। इसी तरह से आगे भी अभी आप देखेंगे कई चीज़ों को लेकर गठबंधन की सरकार जो है राज्य के लोगों के लिए कई सौगात लेकर आएगी। तो कैबिनेट की बैठक विश्वविद्यालय के कई अधिनियमों में संशोधन भी किया गया है तो वो भी एक अच्छी बात है। और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनको भी 7वां वेतनमान मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक ने कई सौगात लेकर आया है और
तमाम लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर है। उन बेरोजगारों के लिए भी अच्छी खबर है कि उन्हें अब निजी क्षेत्रों में भी 75% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो 30 ऐसे जो जनजाति हैं जिन्हें केंद्रीय सेवा का लाभ मिले, तो उसके लिए भी एक लिस्टिंग की गई है, उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो तब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कल जो कैबिनेट में 55 प्रस्ताव आए हैं, तो कई अलग अलग सेक्टर में चीज़ों को बदलने की कोशिश की गई है और नयापन लाने का एक प्रयास किया गया है। जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव और इन पर मुहर लगी है, जाहिर तौर पर उस तबके के तक पहुंचने की कोशिश है सरकार की, और जाहिर तौर पर कई ऐसे युवा है जो रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं, तो इससे पलायन भी रुकेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण की भी मंजूरी दी गई है। प्रभात, अरुण और अंजनी, आप तीनों हमारे साथ बने रहे। इसी का नतीजा है कि कल कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिससे न सिर्फ राज्यकर्मियों में खुशी है बल्कि मनरेगा कर्मियों में भी खुशी है, युवाओं में खुशी है। गरीबों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, तो जाहिर तौर पर उनमें भी खुशी है। हमारे सहयोगी अंजनी, अरुण और प्रभात बने हुए हैं। अब सीधा रुख करेंगे धनबाद का। अरुण, जिस तरीके से पलायन हो रहा था राज्य में, नौकरी नहीं मिल रही थी युवाओं को, जिस वजह से वो बाहर जा रहे थे, तो 75% आरक्षण युवाओं को रोजगार में, ये भी एक बहुत अच्छे साइन है ताकि पलायन को रोका जा सके, युवाओं को अपने राज्य में नौकरी मिल सके। देखिए राजदा, निश्चित रूप से झारखंड में एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या थी जो लंबे समय से चली आ रही थी। लोग रोजगार के तलाश में बाहर जा रहे थे, क्योंकि सरकारी नौकरियां का बहुत अभाव था। और इस बार ये झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जो 75% निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का लाभ लोगों को, युवाओं को दिया है खास करके, तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से कह सकते हैं पलायन जो है वो रुकेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ युवाओं को मिलेगा। क्योंकि नौकरी के लिए एक पढ़ाई लिखाई, एक उम्र पार करने के बाद लोगों को अपने घर जीविका चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए काम की तलाश होती है, आर्थिक रूप से सहयोग की आवश्यकता होती है। और ये जब निजी क्षेत्र में जब भी इसका अपने राज्य में, अपने घर में, अपने जिले में अगर आपको निजी क्षेत्र में ही कम से कम नौकरी का लाभ मिल जाता है, तो आप अपना रुक कर यहाँ पे जो दूसरे राज्यों की ओर जो मुख मोड़ते हैं या जाते हैं, उससे बचेंगे और जिससे राज्य का भी कल्याण होगा और उनका और उनके परिवार का भी कल्याण होगा। तो समझ सकते हैं राज्य सरकार ने ये जो पहल की है, ये निश्चित रूप से जो युवा बेरोजगारों की जो फौज खड़ी हो रही है उसको नियंत्रित करने का, और जो नौकरी देने का घोषणा कर रखा था उन्होंने इलेक्शन से पूर्व, उसको धीरे धीरे धरातल पर उतारने का काम कर रही है। जी बिल्कुल। प्रभात, अगर मनरेगा मजदूरों की बात करें, उनमें भी खुशी है क्योंकि उनके दर में भी बढ़ोतरी हुई है। 27 रुपए अब सरकार अपनी तरफ से देगी। लेकिन एक चीज और, इसमें मॉनिटरिंग भी बेहद जरूरी है। कई जगह पर मनरेगा मजदूरों से काम ना लेकर मशीनों से काम लिया जाता है, तो ऐसे चीजों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। प्रभात, सुन पा रहे हैं? तो शायद प्रभात तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल हमारा सहयोगी अंजनी से है। अंजनी, मजदूर जो मनरेगा मजदूर होते हैं, उनकी यही परेशानी है कि उनके काम मशीनों से लिए जाते हैं। हालांकि एक बड़ी सौगात मनरेगा मजदूरों को भी दी है सरकार ने, 27 रुपए अपनी तरफ से अब देगी सरकार इन्हें। हाँ, देखिए 27 रुपये मजदूरों को अपनी तरफ से देगी, ये भी एक हम कह सकते हैं उन मजदूरों के लिए एक राहत भरी खबर है। जो सवाल आपने उठाया है राजा की, जिस तरह से मशीनों से काम लिया जाता है, और दूसरी एक बात है कि मनरेगा मजदूरों से कई लोग जो है उसके ये में पैसा जो है हड़पते हैं, उन चीज़ों को रोकने का भी प्रयास सरकार ने पहले किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनरेगा मजदूर हैं उनसे काम लिया जाए, तो ये मॉनिटरिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बड़े बड़े मशीनों से काम लिए जाते हैं। लेकिन मनरेगा का कॉन्सेप्ट यही है कि गांव में रहने वाला जो मजदूर है उसे रोजगार दिया जाए, उसे भोजन पानी मिले, वो बैठा ना रहे और वो कहीं पलायन ना करे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हमें लगता है कि जो ग्रामीण इलाकों में अभी पंचायत के भी चुनाव हुए हैं, बीडीओ होते हैं, सीईओ होते हैं,
तो ये तमाम लोग जो होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है कि हम मशीन से काम यदि कहीं हो रहा है तो उसे रोका जाए, मजदूरों को उसमें लगाया जाए, क्योंकि एक हम कह सकते हैं कि एक सीढ़ी है, जो प्रशासनिक सीढ़ी यदि हम बात करेंगे तो तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग विभाग के लोग हैं। पंचायत में अभी मुखिया चुने गए हैं, पंचायत समिति के सदस्य चुने गए हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हुए। तो ये तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि कैसे हम ग्रामीण इलाकों में मनरेगा मजदूरों को लेकर के गंभीर रहे, संजीदा रहे, उन्हें काम मिल रहा है कि नहीं, उनके अकाउंट में पैसे जा रहा है कि नहीं, और यदि पैसे वो निकाल रहा है कोई उससे ठग तो नहीं रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम लोगों को देखना होगा, तभी हमें लगता है कि उन्हें सही तौर से किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में कल जब 55 प्रस्ताव में मोहर लगी है, तो उसमें देखिएगा कि रघुनाथ मुर्मू अनुसूचित जाति यूनिवर्सिटी के लिए भी सहमति मिली है। तो आप पूरा कैबिनेट का जो फैसला है उसमें आप देखेंगे राजदा, तो मुख्य तौर से एजुकेशन सेक्टर को बहुत महत्व दिया गया है। तो ये देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जो है काम करना चाहती है, और ये कहा भी जाता है कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना एक विवेक जो है वो लोगों का काम आता है, और राज्य का प्रगति में एक बड़े आयाम जो है वो जुड़ेंगे। और तो नए आयाम को और लोगों को कैसे सहूलियत दिया जाए, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाए, इसकी पहल हेमंत सरकार ने की है। आज भी नियुक्ति पत्र बांटेंगे सरकार। और जमशेदपुर एक बार फिर से रुक करते हैं। प्रभात, बिजली पानी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को मयसर हो, इसके लिए एक बड़ी मंजूरी दी है सरकार ने। 100 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त देगी सरकार। बिल्कुल राजा, देखिए काफ़ी दिनों से यह बातें आ भी रही थी सामने में कि जो गरीबी तबके के लोग हैं उन्हें सरकार बिजली मुफ्त देगी, लेकिन अब यह तय कर दिया गया है कि 100 यूनिट तक जो बिजली उठाएगा उसे जो बिजली का बिल है वो नहीं देना पड़ेगा। उससे ऊपर उठाते हैं तो जो बिजली का सर्ज है वो उन लोगों को देना पड़ेगा। निश्चित है जो ग्रामीण क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचेगा, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार ये देख रही है कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी रहने वाले लोगों को जो सारी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिले, कैसे लोगों की जीवन स्तर को ऊपर किया जाए। अगर हम बात करें, जमशेदपुर में भी एक सड़क का भी सरकार ने मंजूरी दे दी है, जो हाथा से लेकर मूसाबनी तक। इसकी मांग जो क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार काफी दिनों से कर रहे थे, और 2.70 करोड़ की लागत से वो पथ का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, गाँव के क्षेत्र में ये जो मूसाबनी हाथा ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और निश्चित है ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि ये अमूमन देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ये सुविधा मिलती है, वो अपने आप को अवॉइड कर पाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उसे बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। तो निश्चित है ये बिजली की योजना जो लाई है राज्य सरकार ने, इसका आने वाले दिनों में फायदा भी पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गांव की जनता जो वादा किए गए थे वो वादा पूरा भी करते नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो रोड की बात है, जैसे ये सरकार की जो आम आदमी की मूलभूत सुविधा होता, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, ये सारे चीजों पर फोकस की है राज्य सरकार, और उसकी कवायद शुरू कर दी गई है, और लगातार कई ऐसे प्रस्ताव लाए जा रहे हैं और उसे पास भी किया जा रहा है। तो कहीं हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार अब पूरी फॉर्म में नजर आ रही है, और जो भी कार्य हो रहे हैं उसे धरातल पर उतारा जा रहा है। जैसे आज करीब 10,000 से ज्यादा नियुक्तियां पत्र बांटी जाएगी, और वो भी युवाओं में। तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है सरकार की। जिस तरीके से युवा दूसरे रास्तों में भटक जा रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र के युवा जो है नशा की ओर चले जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है वो कहीं ना कहीं जंगल पार्टी की ओर चले जा रहे हैं, उसकी तरफ उसका ध्यान भटक जाता है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने जो मंजूरी दी है इन सारे प्रस्तावों को, तो आने वाले दिनों में इसका फायदा युवाओं को मिलेगा, रोजगार के सृजन सामने आएंगे। हम ये कह सकते हैं कि सरकार अब पूरी फॉर्म में नजर आ रही है, और आने वाले दिनों में इसका फायदा भी देखने मिलेगा। बिल्कुल, इसका फायदा आने वाले वक्त में जरूर दिखेगा। प्रभात, अंजनी और अरुण, हम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, और सभी प्रस्ताव जो है, जो कैबिनेट के फैसले हैं, उसमें हर एक तबके को ध्यान में रखकर मंजूरी दी गई है, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो, या फिर राज्यकर्मी। इन तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए कल कैबिनेट ने एक अहम प्रस्ताव पेश किया, पास किया, मंजूरी दी सरकार ने। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।